वर्जीनिया पॉट्स, जो कि 31 साल की एक मान साइंटिस्ट रहती है स्टार्क इंडस्ट्रीज में, और जो अपने बॉस से चुपके से प्यार भी करती है, और उसका बॉस प्यार से उसे पेपर भी बुलाता है। वो और हैप्पी होगन, जो उसके बॉस का पर्सनल बॉडीगार्ड रहता है, दोनों अंधेरे में स्टार्क टावर में किसी चीज़ की तरफ जाते रहते हैं। उस चीज़ के पास जाते ही पेपर चौंक जाती है, क्योंकि उसी से उसके बॉस की आंखें दिख रही थी। उसके बाद हम देखते हैं कि वहीं आयरन मैन का क्लासिक सूट रहता है। उसे देख पेपर हैप्पी को बोलती है कि टोनी उसके अंदर है, जिसके बाद वो दोनों मिलकर उसका हेलमेट हटाते हैं और फिर पूरा सूट हटाते हैं। और जैसे ही वो उसके छाती वाला पीस हटाने लगते हैं तो टोनी उन लोगों को मना कर देता है, कहते हैं कि इसकी वजह से ही वो जिंदा है, अगर ये हट गया तो वो भी मर जाएगा। उसके बाद वो वहीं अपने काम में लग जाता है, अपने सूट को और अच्छा बनाने में। उधर पेपर भी बाहर ही काम करते करते वहीं सो जाती है। वहीं टोनी कुछ समय के बाद वहीं आता है, जिससे पेपर जग जाती है। फिर टोनी वहीं अपने सूट का हेलमेट हटाते बताता है कि वो इस सूट पहले वाले से ज़्यादा अच्छा बनाया है, बहुत नई नई खूबियाँ भी दी है, जैसे कि कोई छोटा मोटा चोट खुद से ही सही हो जाता है। वही बात करते करते पेपर उसके सूट का हाथ वाला निकालती है, तो उसके साथ टोनी के हाथ की चमड़ी भी निकल जाती है, जिसे देख दोनों टोनी और पेपर डर से चिल्लाने लगते हैं। टोनी ऐसी हालत में दर्द से तड़पते रहता है, और तभी पेपर जल्दी से उसके हाथ पे वो सूट का पार्ट लगाती है, जिससे उसे थोड़ा राहत मिलता है। फिर वो बताता है कि शायद कुछ गड़बड़ी हो गई होगी, जिससे वो तुरंत सही कर देगा। उसके बाद वो फिर से अपने काम में लग जाता है, अपने सूट सही करने में। फिर वो अपने सूट का हर हिस्सा निकाल कर सही करते रहता है, और काम करते करते वो पेपर को बताते रहता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ था जब उसे किडनैप किया गया था, और वहाँ से निकलने के लिए उसे क्या क्या करना पड़ा था। उस वक्त के बारे में बताते बताते टोनी रोने लग जाता है। वो बताता है कि वो बस मदद करना चाहता है, जो इस सूट की वजह से हो सकता है। उसके बाद वो पेपर को बताता है कि उसे ये एहसास है कि वो उससे प्यार करती है। फिर दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, जिसके बाद पेपर बताती है कि वो पहले अपना सूट सही कर ले, इसके लिए भी बहुत समय है। उसके बाद फिर दोनों अपने अपने काम में लग जाते हैं। पेपर वही काम करते रहती है कि तभी वही जार्विस उन दोनों के नाश्ता लेकर आता है। वो दोनों वही बात ही कर रहे होते हैं कि तभी वही टोनी अपने सूट में आता है। उसके सूट से अजीब सा चिपचिपा सा पदार्थ हर जगह से निकलते रहता है, जिसे देख जार्विस और पेपर डर जाते हैं। पेपर फिर टोनी से पूछती है कि वो दोबारा सूट क्यों पहना, जिस पर टोनी, जिसे एहसास नहीं था कि वो सूट पहने हुए है, वो बताता है कि उसे ध्यान नहीं है, लेकिन अचानक से उसके हाथ का दर्द सही हुआ, लेकिन फिर वैसा ही दर्द पैर में होने लगा, फिर सर। इसी बीच वो सूट पहन लिया, लेकिन उसे लगा भी नहीं कि वो सूट पहन रहा है। उसके बाद पेपर उसकी जांच करती है और फिर बताती है कि ये सूट की वजह से उसकी पूरी चमड़ी गल गई है, वो कभी ये सूट अब नहीं हटा सकता, ये सूट उसकी जान ले लेगा। टोनी फिर पेपर को देखते बताता कि वो भला ये सूट क्यों हटाएगा, जिस पर पेपर चौंक जाती है, और फिर टोनी बताता है कि वो मजाक कर रहा था। उसके बाद टोनी फिर से अपना सूट सही करने में लग जाता है, और पेपर और जार्विस को बोलता है कि वो नीचे वाले लैब से कुछ खाने का बना के ले आए। पेपर और जार्विस कुछ समय के बाद वही कुछ लेकर आते ही रहते हैं कि तभी टोनी वही आइसोलेशन प्रोटोकॉल चालू करता है, जिससे वहीं का दरवाजा बंद हो जाता है और टोनी अंदर सबसे अलग बंद हो जाता है। उसके बाद वहीं अंदर से टोनी पेपर को बताता है कि उसे कुछ सही नहीं लग रहा है, बहुत अजीब सा लग रहा है, जिस पर पेपर उसे समझाती है कि कुछ नहीं होगा, वो अभी लैब में चेक करके बताती है। फिर वो जब चेक करती है तो वो देखकर चौंक जाती है, और फिर बताती है कि उसका सूट उसके शरीर से जुड़ चुका है, इसका तार उसके दिमाग में जाकर लग गया है, वो कभी अब ये सूट से बाहर नहीं आ सकता। टोनी ये सुनकर शांत रहता है, बताता है कि ये भी ठीक है। उसके बाद वो फिर से अपने सूट पे काम करने चला जाता है। जैसे ही वो जाते रहता है, उसके पीछे कुछ चिपचिपा सा पदार्थ उसके सूट से निकलते रहता है। टोनी को ऐसे हालत में देखकर पेपर को रोना आ जाता है। उसके बाद टोनी फिर से खुद को एक अलग जगह बंद कर लेता है, ताकि वो अकेले में अच्छे से काम कर सके। वो पूरी बिल्डिंग को लॉकडाउन कर देता है। काफ़ी दिन ऐसे ही बीत गए। फिर एक दिन अचानक से उसके लैब का दरवाज़ा खुलता है, जिससे जार्विस और हैप्पी उसके लैब में जाते हैं, और वही टोनी की आवाज़ आते रहती है कि इंसान बने ही ऐसे हैं, टूटते हैं, चोट लगती है, बीमारी होती है, सोचो अगर ऐसा कुछ ना हो तो। जैसे ही जार्विस और हैप्पी टोनी के लैब में जाते हैं, उनके अंदर जाते ही वो लैब फिर से बंद हो जाता है, और अचानक से वहाँ का ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, जिससे वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। ये लैब खोलना टोनी का एक चाल था, ताकि वो इन दोनों को अंदर पकड़ सके। जैसे ही जार्विस और हैप्पी बेहोश होते हैं, तुरंत ही टोनी उन दोनों को पकड़े अंदर ले जाता है। पेपर बाहर से कोशिश करते रहती है कि कैसे भी वो लैब का दरवाजा खोल सके, लेकिन उसे बस टोनी के लैब का सिक्योरिटी कैमरा का एक्सेस मिलता है, मानो जैसा टोनी चाहता हो कि वो देखे कि वो क्या कर रहा है। पेपर वहीं से देखती रहती है कि टोनी उन दोनों को एक एक करके वैसा ही सूट पहनाता है, जिससे उन दोनों की हड्डी पसली एक हो जाती है। और फिर जब सूट अपना काम कर लेता है, उसके बाद वो दोनों भी टोनी को उसके काम में मदद करने लगते हैं।
पेपर बाहर वहीं कंप्यूटर के सामने लाचार बैठी रहती है कि तभी वहीं का लॉकडाउन हट जाता है। काफी समय था दुनिया के सबसे बुद्धिमान इंसान के पास, और ऐसी आधुनिक यंत्र सब भी थे। पता नहीं उतने समय में क्या क्या हुआ होगा। जैसे ही पूरे बिल्डिंग का लॉकडाउन खत्म होता है, लोगों की भीड़ लग जाती है वहीं, और वहीं टोनी अपने सूट में आता है और फिर बताता है कि उन सब का सब बीमारी जिसे महान डॉक्टर भी सही नहीं कर सकते, वो बस एक झटके में सही हो सकता है। बस उन्हें ये सूट पहनना है। पेपर वहीं ऊपर से चिल्लाती रहती है, बताते हुए कि सूट में नहीं जाए, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। पेपर को लगा कि बस कुछ ही सूट होंगे, लेकिन एक एक करके लोगों की चिल्लाने की आवाज़ सुनकर वो भी पक गई। वो डरी सहमी वहीं बैठी रोती रहती है। उसे लग जाता है कि अगला नंबर उसका है कि तभी वहीं आयरन मैन उसके पीछे आता है और उसको अपने साथ ले जाता है। जाते जाते वो सोचती रहती है कि जिस इंसान से वो प्यार की थी वो अब नहीं रहा, और तभी उसे उसका नाम सुनाई देता है, एक ऐसा नाम जो सिर्फ उसे एक ही इंसान बुलाता था, पेपर। अपना नाम सुनते ही वो होश संभालती है और देखती है कि वहीं उसके सामने एक और सूट लटका पड़ा है उसके लिए, और उसके साथ टोनी स्टार्क या फिर जो भी उसका बचा हुआ था वो दरिंदा उसके साथ चल रहा है। इसी के साथ ये कहानी खत्म। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया।